हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन क्लास पर। और आपके सामने आ चुके हैं हम एक बार फिर से नए क्लास के साथ, नए सेशन के साथ। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और प्रैक्टिस करने का भी प्रयास करते हैं। तो हमारी जो क्लास है वो क्लास अब एंडिंग की ओर धीरे धीरे जा रही है। आई होप एक दो दिन में क्लास ये समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ज़रूर किया है होगा और चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझा होगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके मित्रों तक और ऐसे कॉन्सेप्ट पहुंचता रहे, क्योंकि हम नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और एमपी बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ों को सीखने का हम प्रयास करते हैं। तो जो हमारी आज की क्लास है, आज की क्लास हमारी बहुत बेनिफिट है एमपी बोर्ड के लिए। और एक क्वेश्चन पक्का ही, ऐसे क्वेश्चन सेम सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर दो साइन इनवर्स एक साथ आ जाए तो उनको कैसे जोड़ेंगे, दो कॉस इनवर्स एक साथ आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे, दो टेन इनवर्स एक साथ आ जाए मतलब दो दो का जोड़ा कैसे करेंगे, ये चीज़ हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप चीज़ों को समझते हो तो प्रैक्टिस भी करने का प्रयास कीजिए। तो आज के कॉन्सेप्ट में चलते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा गया आपके कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, तो क्या हो जाएगा सूत्र, ऐसा सूत्र हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है ना? अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए। सेकंड, अगर आपका cos इनवर्स एक्स प्लस आ गया, cos इनवर्स बाई आ गया, तो क्या लिख देंगे, इसमें लिखेंगे cos इनवर्स एक्स इंटू बाई वन माइनस का एक्स स्क्वेयर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, इंटू वन माइनस का बाई स्क्वेयर, ऐसा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आ गया, तो क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह एक्स प्लस वाई और वन माइनस का एक्स वाई लगा देंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी इसमें तीन भी पूछ लेता है। कैसे पूछता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तो बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड, बटे में क्या आ जाएगा, एक माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का एक्स जेड। इस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हो। तो अगर कभी कभी दो क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आ गया, कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स वाई का आ गया, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का आ गया, या फिर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड का आ गया, तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास से एक क्वेश्चन तो मान के ही चलिए कि एक क्वेश्चन इसका प्रत्येक हर एक वर्ष में ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष में आपका पूछा जाता है, 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर लीजिए इसको बढ़िया, फिर इसके हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए, नोट कर चुके होंगे आप, है ना? तो क्वेश्चन को सीखते हैं कि पहला क्वेश्चन इस बेस पे हम सीखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट मतलब इस बेस पे हम क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप फार्मूले को एक कॉपी में नोट कर लीजिए, एक पेज में, और जहाँ पर आप स्टडी टेबल होगा, जहाँ पर आप पढ़ते होगे, वहाँ पर दीवार में आप चिपका दीजिए, या मोबाइल पर वॉल पेपर होगा उसमें लगा दीजिए, तभी आपको याद होगा, नहीं अन्यथा फार्मूले नहीं याद होने वाले हैं। अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसा लिख दिया साइन इनवर्स एक्स की जगह में, ये आपके एमपी बोर्ड में पूछ चुका है, 3/5 प्लस साइन इनवर्स
8/17, इसका मान आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड में पूछ चुका है। तो सबसे पहले x बराबर तो आपका 3/5 दिया है और y बराबर क्या दिया है, 8/17 दिया है। तो सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर x इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे लगा देंगे। ठीक, अच्छा इसमें लिख देंगे, यहाँ पर रहेगा साइन इनवर्स, तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स x का मान कितना है, 3/5 रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, वाई का मतलब 8/17 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई कितना है वाई है 8/17 और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा अब इसको आप सोल्व कर लो, इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। आप कैसे सोल्व होगा देख लेंगे। अच्छा ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 है तो 3/5, ये रहने देंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/17 का स्क्वायर 289, प्लस है तो प्लस, 8/17 है तो 8/17, ये रहेगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 ये हो जाएगा रूट 289 माइनस का 64/289 प्लस 8/17, 25 से कम 25 माइनस का 9/25 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, 289 में से 64 चला जाएगा तो 225/289, लेकिन रूट का रहेगा, प्लस 8/17 ये हो जाएगा 16/25। अच्छा ये आ गया। अब क्या कर देंगे, ये साइन इनवर्स तो रहेगा आपका, तो ऐसे कर देंगे इसको, साइन इनवर्स 3/5, 225 का कितना हो जाएगा 15, स्क्वायर रूट 225 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 289 कितना हो जाएगा 17, प्लस 8/17 ऐसा कितना हो जाएगा 16 का 4/25 का 5, इस तरीके से हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पर किसका करेंगे, ये साइन इनवर्स 3/5, ये 3/5 गुणते 15/17 प्लस 8/17 गुणते 4/5 कर देंगे। ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स यहाँ पर लिखा रहेगा बगल में। अच्छा 3/5 साइन इनवर्स तो रहेगा, ये क्या हो जाएगा 15 तिया 45 और 17/85 प्लस 8 चौक 32/17/85। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 85 नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 77/85, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, x बराबर ऐसे मानना है, y बराबर ऐसे सूत्र के अंदर रख देना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है इस चीज को, बहुत आसान तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अच्छा जहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट के नीचे आपको पुट कर देना है, बकाया बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक, इसी प्रकार से कॉस का भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, और इसी प्रकार से 10 का भी आता है। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, ये एमपी बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन, ये कहाँ पूछ चुका है, एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अच्छा इसके जगह पर कुछ हो सकता है, दूसरा हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछ चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है 10 इनवर्स 2/3 प्लस 10 इनवर्स
3/5। इसका मान बताओ आप। तो आपको पता है कि ये टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स वाई है, लगा देंगे। तो एक्स बराबर 2/3 और वाई बराबर 3/5। सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र होता है आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई अपान एक्स माइनस। ऐसे होता है सूत्र, सेम ऐसे होता है सूत्र ना, अभी बताएं आपको। तो टेन इनवर्स एक्स का मान कितना है 2/3 प्लस वाई का मान 3/5 बटे में क्या है 1 माइनस का 2/3 गुणते 3/5। अच्छा इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी टेन इनवर्स तो रहेगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बीच में प्लस है तो प्लस 3 त्रिकाई 9/5 15 बटा 1 माइनस का 2/3 का 6/5 का 15। तो सोल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 9 19/5 बटे 15 एकम 15 माइनस का 6/15। कैसे हो जाएगा 10 9 19/15, 15 एकम 15 माइनस का 6/15। तो ये क्या हो जाएगा 19/15 और 15 में 6 जाए तो 9/15 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा रहेगा टेन इनवर्स रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा टेन इनवर्स रहेगा। 15 से 15 कट जाएगा तो क्या बचेगा 19/15। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 19/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत चीज़ें सरल है, बहुत सरल तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, सेम है ना। अच्छा इसके जगह में कुछ भी हो सकता है, बकाया कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्सेप्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और आपके बुक में NCERT में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, है ना। तो चीज़ों को बढ़िया तरीके से आपको नोट कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट हम देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक लॉजिक हम समझाते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। वो लॉजिक क्या है समझते हैं। अगर मान लीजिए लॉजिक समझाते हैं, लॉजिक ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा है कि टेन इनवर्स m/m+1, फिर क्या लिखा है प्लस टेन इनवर्स 1/2m+1, ऐसा लिखा है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि टेन इनवर्स 1/m+m का मतलब ये होता है 1 प्लस का 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 गुणते m का मतलब क्या है 1 प्लस का 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स ये 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 एकदम 2 प्लस 3, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो हमेशा इसका आंसर π/4 होता है। कैसे होता है वो चीज समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात m कितना है 1, यहाँ पर देख रहे हो m+1 और 2m+1, ऐसा लिखा है 2 एकम 2 और m की वैल्यू कितनी थी 1 और प्लस का 1 कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपको देख लेना है। अगर ऐसे लॉजिक में आए तो हमेशा ही आपका क्वेश्चन क्या होता है π/4। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछ चुका है, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे पूछ चुका है। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1 का यहां पर लिख दिया जाए 3 लिखा है। क्या लिखा है 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, ऐसे लिखा है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा है सेम क्वेश्चन। तो कैसे आंसर होगा, इसमें भी वही सूत्र लगेगा।
x बराबर 1/2 और y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस का y अपान 1 माइनस का x y, यही सूत्र होता है। तो लगा देंगे tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस क्या है 1/3 बटे 1 माइनस का 1/2 गुणते 1/3, इस तरीके से रहेगा। करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम tan इनवर्स 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6 बटे 1 माइनस का 1 दुक्के 2 बटे 3 दूनी 6, इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे tan इनवर्स, सोल्व होगा तो 5/6 और ये क्या हो जाएगा? 6 एकम 6 माइनस का 2 बटे 6। एक कम एक, सॉरी ये डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 1 कम 1 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ना, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस का रहेगा 1 एकम 1 बटे 3 दूनी 6, यहाँ पर भी यही हो जाएगा ना, 6 एकम 6 माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 5/5, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स 1 मतलब π/4 45 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? π/4, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको लॉजिक देख लेना है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बोर्ड में मिलेंगे, है ना, तो सेम क्वेश्चन आपको भी देख लेना है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको π/4 ही आंसर आपको प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर देख लेना है कि ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ये लॉजिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और सीखे भी होंगे, और जितने लॉजिक और जितने कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से डील किए होंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सेम टाइप जो मैंने टाइप करा दिया, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कोई भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको सीखने का प्रयास अपने से ज़रूर करना है। अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट कर देना है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जितना हम मेहनत करते हैं उतना आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको मेहनत इतना करना है कि प्रैक्टिस डे बाय डे कर लेना है और कॉन्सेप्ट को सीख लेना है, नोट्स बना लेना है, रिवीजन जरूर कर लेना है। लेकिन हाँ, आपको डे बाय डे करना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन फिर नहीं पढ़े, तो ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी हमारी आपको भी मदद करनी पड़ेगी, जिस तरीके से हम आपकी मदद कर रहे हैं। चैनल पर आप लोग आते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस तरीके से हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। अगर आप चैनल पर नए तरीके से आए हैं या नए जुड़े हैं तो कॉन्सेप्ट का सीखते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों तक आप शेयर कर दीजिए। इतना ही हमारी आपको हेल्प करनी होगी। बकाया हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।